बॉलीवुड एक्टर प्रकाश राज जो अक्सर बीफ ईटिंग को लेकर हिंदुओं को ताने मार चुके हैं, फिर से विवाद में घिर गए हैं। अभी कुछ महीनों पहले देखिए कैसे श्री राम और लक्ष्मण को चोर बना दिया था। Oh, there are fruits can we eat? Yeah. But is it stealing? No, if you are hungry, we can eat. Hey, Lucky, some tribals have come. They say, no, we are the owners. Please. Now, since you have eaten the fruit, you have to pay the price. Then what is the price? Then she calculates. Shurpanakha and says $2,000 with GST. Okay. And they say, no, we don't have money. Then Ravana says, give them some discount. Okay, 20% discount. No, we don't have. So, in spite giving discount, if you don't have the money, then you are not tourists here. You have come in search of food. कुछ महीनों पहले ऑर्गेनाइज हुए केरला लिटरेचर फेस्टिवल का ये क्लिप वायरल हो रहा है, जहां प्रॉब्लमैटिक एक्टर प्रकाश राज ने सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर रामायण का मजाक बनाया। श्री राम और लक्ष्मण को नॉर्थ इंडियंस दिखाते हुए बोला कि वो साउथ में आकर वहां के सो कॉल्ड ट्राइबल्स रावण और शूर्पणखा के बाग से चोरी करके फल खाते हैं और पैसे भी नहीं देते। खैर, प्रकाश राज के मुंह से ऐसी बातें निकलना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। फिलहाल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अमिता सचदेवा ने क्रिमिनल कंप्लेन फाइल की है। ये कंप्लेन बीएनएस के कुछ सेक्शंस के तहत की गई है, जहां डेलिबरेटली भगवान राम को मॉक करने और रामायण का मजाक बनाने का आरोप लगाया गया है। ये वही प्रकाश राज है दोस्तों, जो कि आई डोंट नो हिंदी गो वाली टी शर्ट पहनकर साउथ में हिंदी इंपोजिशन का विरोध करते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए हिंदी फिल्मों में ही काम ढूंढते हैं। लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना धीरे धीरे देखिए कैसे एक मेन स्ट्रीम नॉर्म बनता जा रहा है। कुछ वैसे ही जैसे हमने टीसीएस नासिक केस में देखा, जहां एक वल्नरेबल सेक्शन को उनके देवी देवताओं पर टिप्पणी करके टारगेट किया गया। जैसे भगवान गणेश को मॉक करते हुए कहा गया कि जब पार्वती मां स्नान कर रही थी तो शिवा वेट क्यों नहीं कर सकते थे, और तुम्हें कैसे पता कि गणेशा उनके ही पुत्र थे। ब्रह्मा अपनी पुत्री के रेपिस्ट हैं। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, केवल अल्लाह होता है। शिवालिंगा को मेल जेनाइटल बताया गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म को टारगेट किया गया, और आज मेन स्ट्रीम में प्रकाश राज जैसे लोग अपने फेम और ओपन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके हिंदू देवी देवताओं को ओपनली मॉक कर रहे हैं। इन हरकतों से होता यह है कि जब रैडिकल माइंडसेट वाले हिंदुओं को ब्रेन वॉशिंग करते हैं टू फोर्स देम टू कन्वर्ट, वो ये सब क्लिप्स चलाते हैं सजेस्टिंग कि अगर ऐसे बड़े नामी लोग ऐसा बोलते हैं तो कुछ तो असलियत होगी। कुछ ऐसा ही होता है टेरर कैंप्स में, जहां बीबीसी, अल जजीरा वगैरह की न्यूज रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं गुजरात के 2002 के दंगों के, ये समझाते हुए कि अगर बीबीसी जैसी प्रतिष्ठित संस्था ऐसी रिपोर्ट कर रही है तो गलत थोड़ी होगा। ब्रेन वॉशिंग ऐसी ही होती है, और ये हम नहीं कह रहे, इंडिया की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स कहती हैं। इसलिए जो प्रकाश राज कर रहा है वो एक बड़ा डेंजरस गेम है। आप मोदी हेटिंग में इतने भी अंधे मत हो जाइए कि अपने ही धर्म, अपने ही देश को आप ऐसे ताने दें। अब सवाल ये है कि क्या किसी एक फेथ के खिलाफ बार बार गलत बोलना, एफआईआर होने के बाद भी अपनी भाषा और सोच में कोई बदलाव न लाना, ये कितना प्रॉब्लमैटिक है, इसका फैसला अब पब्लिक खुद करेगी।